नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 3 × 7 प्लस 5 × 2 भगा 8/4 प्लस 2 × 3। ऐसे प्रश्न दिया गया है। हम देखेंगे ना, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 21 और प्लस 5 दूनी 10। और नीचे जो है ना, सबसे पहले इसको भाग दे दीजिए इसमें, तो 4 दूनी 8 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 21 और 10 31 आएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि ये कटेगा नहीं और आंसर में मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में ही हम इसको लिख करके छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, कितने समय में एक निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3/8 हो जाएगी। स्वयं की 3/8, तो 3/8 में ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। 3/8 जब कहे ना तो इसको ऐसा ही मान लीजिए, रेशियो में है तो 3/8 इसको ऐसा ही मान लीजिए और इसको पी मान लीजिए। स्वयं की 3/8 हो जाएगी, तो इस तरह से हम सिंपली प्रश्न को मान सकते हैं। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो एसआई बराबर हमारा क्या होता है, तो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस इतना लिखिए आप। एसआई के जगह पे लिखिए 3 बराबर P कितना है आपका, तो ये 8 दिया हुआ है, इंटू आर कितना है दोस्तों, तो 5% है, हमको टाइम निकालना है, और बाई लिख लेंगे 100। अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 5 पचे 25। इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर हमको कितना मिलेगा, 5 तिहाई 15 बट्टा 2। अब इसको अगर मैं काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1/2, यानी 7 सही 1/2 वर्ष का समय लगेगा। स्वयं का 3/8 होने में धन को कितना समय लगेगा, 7 सही 1/2, यानी 7.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहली 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल है 129 है, 123 है, 77 है, 100 है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में कहा गया है 10, 15 और 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती का मतलब हो गया कि 10/15 बराबर 30 रेशियो, चौथा रेशियो मान लीजिए x होगा। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा। अब मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 × 30 हो जाएगा। बीच में बराबर कर लीजिए। अब इस 10 को भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 × 30 बट्टा 10, यही तो आएगा ना। 10 से इसको काटेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 तिया 45, यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 45। चतुर्थ अनुपाती कितना है, तो 45 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। आपको करना क्या है ना, कि 100 लिखना है, माइनस करना है, 100 मल्टीप्लाई 100 में से सबको माइनस करके लिखते चले जाइए। जैसे 100 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा, तो 80/100 लिख लेंगे हम यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई जितना भी दिया रहे सबको 100 में से माइनस करके लिखते जाइए। बस इस 100 को याद रखिए। उसके बाद जितना भी टर्म दे रहा है ना, एकल छूट पूछे तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 85/100, इतना ही तो होगा। 100 में से माइनस करेंगे, फिर 10 को भी माइनस करना है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90/100। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए काट दीजिए, 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटिए, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काट दीजिए। कटिए, इसको भी काटिए, 2 4 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, फिर 5 से काट दीजिए, 5 कने 5, 5 सते 35, अब 5 पचे 25, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 100 माइनस ब्रैकेट में देखिए 9 दूनी 18,
या 17×9 153 लिख लीजिए, आसान रहेगा। 2×17×9 153 मल्टीप्लाई करने में इस तरह से आसानी हो जाती है, तो बटा 5 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको देखिए 100, अब माइनस 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 एकन्ने 2, 1 3/5। अब इसको 500 में से ना 306 को माइनस कर लीजिए। 500 में से 306 को माइनस करना है, तो 3 या 5 से इसको डिवाइड करके भी माइनस कर सकते थे। तो 306 को माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 और 1, यानी ये हमको मिल गया 194/5। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 4 बचा 5/40, 4 बचा फिर 5/40, यानी 38.4, सॉरी 5/40 ना होगा, 38.8% का एकल छूट के बराबर है। ये तीनों जो छूट है ये एक एकल छूट 38.8% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो 120 आता है। संख्या है किसी संख्या के, यदि मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x है, x के 70% में से, 70% मतलब हो गया 70/100 में से 90 घटाया जाता है, तो 90 माइनस कर दीजिए, तो क्या प्राप्त होता है, तो 120 हमें प्राप्त होता है। इस 90 को यहां से हटा करके ना आगे लिख लीजिए, तो प्लस हो जाएगा 90। बस अब इस 100 को ऊपर ले जाइए, 70 को नीचे लाइए, तो अगले स्टेप में कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0, 9, 10, 11, 1, 1, 2। अब मल्टीप्लाई 100 ऊपर जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 3 21, यानी हमको x बराबर कितना यहाँ पे मिल गया, तो 300 मिल गया। तो बस वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 300 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है, अंकित मूल्य पर 8% की छूट से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 25 रुपए की नगद छूट पर मिलता है। अंकित मूल्य है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि x रुपया अंकित मूल्य है, इस पर छूट कितना दिया गया, 8% का छूट दिया गया, 25 मिलता है, छूट मिलता है। देखिए 8% का छूट दे देंगे, x पे 8% का छूट देंगे तो हमको कितने का फायदा होगा, यानी कि 8% का छूट दे दिए, तो 8% मतलब 8/100, तो हमको छूट कितना मिल जाएगा, 25 के बराबर ही तो मिलेगा ना, 25 रुपया के बराबर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर में करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको, तो x बराबर 25 मल्टीप्लाई 100 बटा 8, ऐसे तो लिखेंगे ना। अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 25 हम 625 हो जाएगा और बटा 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 6, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 312 रुपया 50 पैसा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 312 रुपया 50 पैसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पी क्यू किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग पी कामा क्यू, ये किसी कार्य को ना कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये किसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। क्यू और आर यहीं पे लिख लेंगे, क्यू कामा आर, ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं। आर और पी यानी आर कामा पी देखेंगे तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। पूरा तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पी क्यू 9 दिन में, क्यू आर 12 दिन में, आर और पी 18 दिन में। इन तीनों का ना हम एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम निकाल करके देखेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, 36 एलसीएम आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो पी और क्यू का एक दिन का काम 9 चौको 36, क्यू आर का एक दिन का काम तो 12 तिहाई 36, और आर पी का एक दिन का काम 18 दूनी 36, यानी अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डबलिंग हो रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ पे सब डबलिंग हो रहा है, 2 बार है, पी 2 बार है, तो यानी कि 2 बार है सब, तो 2 लिख करके हम लिखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी पी क्यू आर का 2 मतलब 2 दुगुना दुगुना हो गया है। अब कुल काम कितना है, 36 है,
और यहाँ पे तीनों अगर में मिल जा रहे हैं, तीनों मिल करके काम करें तो कितना करेंगे, 4 3 7 7 2 9, 9 काम करेंगे। लेकिन 2 यहाँ पे है तो 2 को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है ना। यानी कि 9/2 काम। पी क्यू आर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 9/2 काम हो जाएगा। तो 36 काम कितने समय में करेंगे, तो 36 काम को करने में लगा समय, तो 36 भगा 9/2, एक दिन के काम से 36 को भाग दे देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 36 मल्टीप्लाई 2/9 हो जाएगा, यानी 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, यानी पी क्यू आर अगर में तीनों मिल जाए तो काम को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।